आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और लोकल टीवी में फिर से एक बार मेरे दर्शकों का स्वागत है। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि प्रदेश की खबरों के साथ ही देवभूत की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे चलती ट्रेन से 10 लाख रुपए की विदेशी जो करेंसी को फेंक दिया गया था। पुलिस ने उस मामले में कैसे कार्रवाई की, पुलिस ने उसे कैसे जब्त किया, तमाम बातों की जानकारी मैं मेरे दर्शकों को देने वाला हूं। आपको बता दूं कि गहने नकदी छिपाने में ये सुरंग भी इन्होंने बनाया था। इसके साथ ही जो गुस्से में प्रेग्नेंट पत्नी इनको कैसे छोड़कर चली जाती है, चोरी के 2 किस्से आज मैं मेरे दर्शकों को बताऊंगा। ये किस्सा काफी दिलचस्प है, तो ऐसे में आप लोकल टीवी के चैनल के साथ जुड़े रहिए और चोरी के 2 किस्से की कहानी सुनिए। विस्तार बताना चाहूंगा खबर का मेरे दर्शकों। आपको बता दूं कि रायपुर में साथी चोरों ने 3 अलग अलग व्यापारी के मकानों से लाखों रुपए के गहने और नकदी की चोरी की है। आपको बता दूं कि देवेंद्र नगर में 2 घरों में चोरी किए गए माल में 10 लाख की विदेशी मुद्रा भी थी। इसे चोरों ने चलती ट्रेन से उड़ा दिया। उनको डर था कि इसके चलते पुलिस उन्हें आतंकी समझ सकती है। वहीं बाकी के जो गहने और रकम को घर में सुरंग बनाकर छुपा दिया। वहीं राजेंद्र नगर के घर से चोर ने गहने नकदी को पहले सड़क पर पड़ी रेत में छिपाया, फिर घर ले गया। खास बात यह है कि जब चोर की गर्भवती पत्नी को इसका पता चला तो वह उसे छोड़कर मायके चली जाती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपको चोरी के 2 किस्से बताऊंगा। इसमें मैंने शुरुआत में बता दिया था कि गर्भवती पत्नी को जब चोरी का पता चलता है तो मायके छोड़कर वो पति को छोड़कर मायके चली जाती है। पुलिस ने दोनों मामले में 3 आरोपियों और 6 अन्य चोरियों में 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी पकड़े हैं। आपको बताना चाहूंगा कि देवेंद्र नगर निवासी अजीत कुमार मिश्रा ने 11 अप्रैल और बजरंग लाल करनानी ने 21 अप्रैल को मकान में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बजरंग लाल के घर से चोरों ने सोने चांदी के गहने समेत करीब 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा पर भी हाथ साफ कर दिया था। पुलिस जांच करते हुए चोरों की तलाश में उड़ीसा तक पहुंच गई। पुलिस ने वहां से सुनील सोना उर्फ बिलवा और लक्ष्मण छोरा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने व्यापारियों के मकान में चोरी करने की वारदात को अंजाम देना बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दोनों वारदात को अंजाम देने के पहले उन्होंने 2 अप्रैल को गुड़ियारी से पहले बाइक चोरी की थी। आरोपी चोरों ने पुलिस के पूछताछ में ये भी बताया कि चोरी के माल में विदेशी नोट भी था। उन्होंने उसे चलती हुई ट्रेन से हवा में उड़ा दिया। उन्हें डर था कि अगर वो विदेशी नोट के साथ पकड़े गए तो उन्हें आतंकवादी समझा जा सकता है। वहीं बाकी गहनों और रुपयों को तलाश करते हुए पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो हैरान रह गई। आरोपियों ने अपने उड़ीसा स्थित घर में चोरी का माल छिपाने के लिए एक सुरंग बना रखा था। एक कमरे के कोने से यह सुंदर जो सुरंग है अंदर जाकर तहखाने की तरह थी। पुलिस ने आरोपी चोरों के पास से सोने चांदी के गहने और कैश मिलाकर 30 लाख का माल जब्त कर लिया है। वहीं दूसरा मामला, पहला किस्सा तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा किस्सा बता दूं चोरी का। दूसरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ला विस्टा सोसाइटी का है। यहाँ रहने वाले व्यापारी सुनील धुप्पड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 से 8 अप्रैल के बीच उनके मकान में चोरी हुई है। चोर अलमारी में रखा कैश और गहने सहित करीब 31 लाख के माल पर हाथ साफ कर गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और नौकरों से जब पूछताछ की तो पूछताछ के बाद शक के आधार पर जो माली चेतन लाल साहू को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने चोरी की बात को कबूल लिया और जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस को बताया कि उसने चोरी का माल पास में ही सड़क किनारे पड़ी रेत के ढेर में छिपा दिया था और 2 दिन बाद वहां से निकालकर घर ले गया था।
आपको बता दूं कि आरोपी चेतन लाल साहू जब इन गहने रुपयों को लेकर घर गया तो उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को जो चेतन के चोरी करने का बाद जब पता चलता है तो उसने विरोध दर्ज कराया, फिर नाराज होकर उसे छोड़कर मायके चले गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से सोना चांदी और कैश समेत 28 लाख रुपए बरामद कर लिया है। इसके अलावा करीब 3.5 लाख रुपए बैंक में भी डिपॉजिट कर दिए थे, उसे भी फ्रीज कर लिया गया है। आपको बता दूं कि इन चोरी के अलावा पुलिस ने खरोरा थाना इलाके के 2 चोरियों में एक मध्य प्रदेश के चोर संजय चौरसिया को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही धरसीवा के एक घर में चोरी के मामले में 2 नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आरंग में लूट के मामले में शामिल आरोपी मठपुराना के रहने वाले अर्श खान, युगल और मयंक को भी गिरफ्तार किया गया है।